अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू से गड मां जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, हिन प्रोग्राम में पाण आलमी सियासत ऐं आलमी वाक़ियनि ते ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं पूरी दुनिया में जेके बि अहम वाक़िया हूंदा आहिनि या जेके अहम वाक़िया थियण वारा हूंदा आहिनि उन हवाले सां पाण हिन प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं कोशिशि कंदा आहियूं त जेके ख़बरूं आहिनि उन्हनि पुठियां असल हक़ीक़त छा आहे ऐं उन ख़बरुनि जो तजियो छा थो थी सघे, उन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदा आहियूं। अॼुकल्ह जेका रूस ऐं यूक्रेन में जंग पई हले उन जा असरात असांखे पूरी दुनिया में नज़र पिया अचनि। जेका यूरोप है ख़ासि तौर ते उनखे घणो नुक़सानु पहुतो आहे। एनर्जी सेक्टर के जेको आहे उहो घणो नुक़सानु पहुतो आहे, छाकाणि त रशिया जेको आहे यूरोप जे लाइ मेन सोर्स सम्झो वेंदो आहे एनर्जी जे हवाले सां ऐं कणिक जे हवाले सां ॾिठो वञे त यूक्रेन इंतिहाई रिच कंट्री जेका आहे उहा सम्झो वेंदो आहे। पर पूरी दुनिया के मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में किथे रूस ते पाबंदियूं लॻियूं पियूं वञनि त किथे यूक्रेन ते पाबंदी आहे त उन खां का शइ नथी घुराई सघिजे। पर हैरत कंदड़ ॻाल्हि इहा आहे त रूस ऐं यूक्रेन जे विच में जेको कणिक जो जेको मुआइदो आहे उहो अॼु बि बहाल आहे। यूक्रेन अॼु बि रूस के उन मुआइदे तहत कणिक पहुचाए पियो ऐं पूरी दुनिया जेका आहे उहा महांगाई जे करे जेका आहे उहा परेशान आहे। ॿिए पासे जेकॾहिं दुनिया जी हिकु ॿी कुंड में ॾिठो वञे त जापान ऐं शुमाली कोरिया वारो जेको इशू आहे उहो तमामु घणो ख़राबु थींदो पियो वञे। शुमाली कोरिया पारां जापान जे कुझु हिसनि ते मीज़ाइल पिण फायर कया विया आहिनि ऐं उन्हनि खे अलर्ट कयो वियो आहे त जापानी पंहिंजी जान बचाइण जे लाइ महफ़ूज़ हंधनि ते मुंतक़िल थी वञनि। अॼु जे प्रोग्राम में पाण इन सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। ॿ मोज़िज़ मेहमान मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। अॻूणो ब्रिगेडियर सैड नज़ीर मूंसां गॾु मौजूदु आहे जेके आलमी मामलनि ऐं आलमी इशूज़ ते गहरी नज़र रखंदड़ आहिनि। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ऐं अॻूणा डीन IR डिपार्टमेंट जा डॉक्टर अब्दुल मजीद चांडियो साहब मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। डॉक्टर साहब, अवां जी बि वॾी महिरबानी प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ। ब्रिगेडियर साहब, फरमाइएगा कि आप फौज में भी रह चुके हैं, ये रशिया और यूक्रेन जंग आपको कहां जाते दिखाई दे रही है और आप समझते हैं कि ये जंग इन दो ममालिक तक महदूद रहेगी या तीसरी आलमी जंग की शुरुआत है रशिया और यूक्रेन से? जी बहुत शुक्रिया। ये बड़ा अहम मौजू है और बड़ा अहम सवाल है क्योंकि इससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। क्योंकि आलमी जंग से भी दुनिया मुतासर हो जाती है और इसके असरात तो पहले से पड़ने शुरू हो गए हैं। जब आप देख रहे कि एनर्जी के जो क्राइसिस है और उसकी वजह से दूर जैसे ममालिक और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ममालिक जिस तरह पाकिस्तान है, अफ्रीका है या बाकी जो एनर्जी पर डिपेंडेंट है और ज्यादा, वो लोग वो ममालिक बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा रही है और जिसकी वजह से मईशत इन ममालिक की भी खराब हो रही है। दूसरा, यूरोप का भी जो हाल है वहाँ पर सर्दियाँ भी पड़ने लगी है और वहाँ पर जो रशियन ऑयल है, इसके अलावा वहाँ पर जो गैस है उस पर जर्मनी और इसके अलावा कुछ ममालिक काफ़ी डिपेंडेंट है और उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तीसरी बात ये है कि जंग जहाँ पर भी होती है उसके असरात होते हैं, लेकिन जब उसमें बड़े एक्टर होते हैं जिस तरीके से रशिया है और दूसरी तरफ पर यूक्रेन है, लेकिन यूक्रेन के पीछे पूरा यूरोप है, नाटो है और इसके अलावा अमेरिका है, तो जाहिर है कि एक आलमी क्राइसिस के खद्दोखाल तो सामने है। एक प्रॉक्सी जंग वहां पर तो हो रही है क्योंकि अमेरिका और यूरोप उनको हथियार दे रहे हैं, अपने वॉलंटियर भेज रहे हैं और अपनी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो मनी है वेपनरी की शक्ल में, बम की शक्ल में, ड्रोन्स की शक्ल में, वो उधर भेजा जा रहा है। तीसरी तरफ पर जो रूस है, तो रूस भी ईरान से ड्रोन खरीद रहा है, इस तरह कोरिया से भी कुछ एमुनेशन खरीद रहा है और इसके अलावा कुछ वॉलंटियर्स भी ले रहे हैं जो कि चीचिनिया से और कुछ अफगानिस्तान के पुराने कमांडोज जो थे पिछली हुकूमतों के, उनको भी रिक्रूट किया जा रहा है। तो असरात तो उसके हैं। तीसरी बात यह है कि ये महदूद रहेगा, नहीं महदूद रहेगा। प्रोलॉन्ग तो बहुत हुआ, फरवरी में शुरू हुआ था और अभी ये नवंबर है, तो लगता नहीं है क्योंकि जिस तरीके से अभी उन्होंने रशिया ने तकरीबन 3 लाख रिक्रूट्स कर रहे हैं
तो वो 3 लाख रिक्रूटों को कहां पर भिजवाएगा और कहां पर वो लड़ेंगे? जाहिर है कि एक लंबी जंग जो यूक्रेन में वो लड़ना चाहता है उसके लिए। और तीसरी बात कि अभी ये ऐसे डिस्ट्रक्टिव फेज में शामिल हो चुकी है जिसकी वजह से यूक्रेन के तवानाई के जराए को टारगेट बनाया गया और वहां पर अभी सर्दियों में ब्रेक डाउन बहुत ज्यादा होने लगा है बहुत बड़े शहरों में, जिसकी वजह से बिजली के पैदा करने वाले या जो गैस के जो मंसूबे हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। फिर ये है कि लैंडलॉक उनको कर रहे हैं यूक्रेन को, क्योंकि उनके जो ब्लैक सी पर पोर्ट्स है वहां पर भी जंग हो रहा है और सेफ नहीं है। तो मेरे ख्याल में कि और दूसरी तरफ पर जो यूक्रेन है वो भी लेटेस्ट हथियार जो अमेरिका का है या नाटो का है वो इस्तेमाल कर रहा है और उसके जरिए उनके जो काफिले होते हैं या उनके जो लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं या जो ब्रिजेस हैं उनको तबाह कर रहा है। तो जाहिर है कि मेरे ख्याल में कि ये जो जंग है ये अभी अगर वो एक अनकन्वेंशनल यानी सब कन्वेंशनल एक गुरीला जंग की तरफ जाता है, अगर इस तरह वॉलंटियर यूरोप से आते रहेंगे और इधर से भी जाते रहेंगे तो फिर मेरे ख्याल में अफगानिस्तान जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है और फिर एक लंबी जंग होगी जो कि यूरोप भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। इस तरह अब रशिया पर भी सैंक्शंस होंगे और इस तरह थर्ड मुल्क ममालिक जो है दुनिया वो भी इससे बुरी तरह से मुतासर होगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। डॉक्टर साहब अवा इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट जा डीन भी रहा हो, ज़ाहिर आहे अवा उन्हनि खे इंटरनेशनल रिलेशन्स जो है वो पंहिंजे शागिर्दनि खे पढ़ाईंदा रहा हो। ॿुधाइजो त ही जेका असां हिक पासे दावा कंदा आहियूं त असां हाणे मुहज़िब थी विया आहियूं, असां 21वीं सदी में पिया रहूं ऐं जेका इहो इंसानी हुकूक जी ॻाल्हि कई वेंदी आहे त इंसानी हक़ ऐं जानवरनि जा हक़, पोइ इहे असांखे जंगनि जे टाइम ते छो विसरी वेंदा आहिनि? इन पुठियां जेका आहे उहा इंटरनेशनल रिलेशन जी कहिड़ी थ्योरी हूंदी आहे जंहिंजे करे असां सभु कुझु विसारे करे ऐं जंग में शुरू थी वेंदा आहियूं? इन जा रीज़न्स जेके आहिनि से जेकॾहिं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू खां ॾिसंदासीं त मज़हब ऐं उन सां गॾु साइंस ऐं उन सां गॾु जेको आहे सो समाजी साइंस, इहे टई गॾिजी हिकिड़ो इहो चवनि था त इंसान या माण्हू जेको आहे उहो मुफ़ाद परस्त बि आहे। उहा हिकिड़ी इन खे असां चवंदा आहियूं रियलिस्टिक थियोरी ऑफ रियलिज़म, जंहिंमें इंसान खे उहो ई जेको मज़हबी किताब पोर्ट्रेट था कनि त निकमो आहे या जेको आहे सो तकिड़ो आहे उॿारो आहे, तीअं थियोरी ऑफ रियलिज़म जेका आहे इंटरनेशनल रिलेशन्स में, छो त तव्हां एकेडमिक सुवाल पुछियो आहे मूंखां, उन में बि इहो ई आहे त इंसान उंजाई फितरत रखे थो ऐं उहो ई इनखे जेको आहे सो समाज खे बिगाड़े बि थो, समाज खे ठाहे बि थो। पर हाणे इन खे वरी जेकॾहिं फेराए हेॾे ईंदासीं स्टेट लेवल ते त स्टेट जा पंहिंजा जेके आहिनि से हिकिड़ा मुफ़ाद हूंदा आहिनि ऐं स्टेट पंहिंजनि मुफ़ादनि ते अॻे जेको घणे खां घणो हूंदो उहो मुफ़ाद हूंदो हिकिड़ो जेको आहे सो जंगी पॉइंट ऑफ व्यू खां। ऐं हींअर जेका दुनिया जी 21वीं सदी आहे इन में या इवन हिते असां वटि बि जेको चयो वञे थो जेका बाजवा डॉक्ट्राइन हुई त उन में त जियो इकनॉमिक्स जेका आहे, पर इहा हिकिड़ी पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज़ थी चुकी आहे त जियो इकनॉमिक्स जेके मुफ़ाद आहिनि उहे ई अहम आहिनि। हाणे जियो इकनॉमिक मुफ़ादनि में जिथे जिथे जेकॾहिं हिकिड़ो जेको आहे कंफ्लिक्ट पैदा थिए थो ऐं जिथे जिथे हिकिड़ी जेका आहे सा इक़्तिसादी मुफ़ाद हिक ॿिए सां टकराइजनि था त उन जे करे हिकिड़ी जेका आहे सा कंफ्लिक्ट पैदा थिए थो इन बिटवीन स्टेट्स या इन बिटवीन इवन रीजन्स, त उहा जेका जियो इकनॉमिक कंफ्लिक्ट आहे उहा जिथे किथे तव्हांखे नज़र ईंदी। उन जे करे ई हाणे हिकिड़ो मिसाल तौरु नज़रियाती मुल्क न रहिया जेको आहे सो वेस्ट या रशिया या यूक्राइन जेको सॼो आहे, हाणे का नज़रिये जी जंग कान्हे उते जेका इंट्रस्ट आहे जेका हिकिड़ी जंग आहे उहा आहे त यूक्राइन हिकिड़ो रिच मुल्क आहे, उन खां पोइ यूक्राइन जेको आहे सो ईस्ट यूरोप जो हिसो आहे, उन खां पोइ हिकिड़ो नस्ली तौर ते स्लाविक क़ौम आहे, उहो हिकिड़ो जेको आहे सो वधीक वेझो आहे कंहिंखे पंहिंजे रशियन्स खे, त रशिया जा इंट्रस्ट पंहिंजा आहिनि। ऐं साॻे वक़्तु वरी जेको यूरोप आहे, यूरोप जा केतिरा ई मुल्क आहिनि जीअं डिपेंड था कनि यूक्राइन जे छा ते हिन ते टेक्नोलॉजी ते, यूक्राइन जी जेका आहे सा हिन ते कणिक ते, त उन जे करे उन्हनि खे बि हिकिड़ो कॉन्फ्लिक्ट जी जेका आहे सा ज़रूरत पई ऐं ख़ासि तौर ते अमेरिका खे पई त अमेरिका जा इंट्रस्ट जेके यूक्राइन में हुया वापार जा उहे तक़रीबन टकराव में रूस सां।
त ख़ासि तौर ते इहो नथो असांखे हिते तवजो ॾिनो वञे। बाइडेन जी जेका हिकिड़ो बाइडेन जो पर्सनल हुनजे पुट जा जेके इकनॉमिक इंट्रेस्ट आहिनि उहे बि उते जेको आहे सो तमामु जोपर्डाइज़ थिया आहिनि। तंहिंजे करे हिकिड़ी कॉन्फ्लिक्ट जी सूरत इख्तियार कई, ख़ासि तौर ते डेमोक्रेट्स जे वक़्त में जॾहिं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आहे पार्टी जी, छा में हिन में डेमोक्रेट्स जी यूनाइटेड स्टेट्स में, त तव्हां ॾिसो त ओबामा जे वक़्त में या पोइ वरी जॾहिं हीअ ओबामा जे वक़्त में जॾहिं वाइस प्रेसिडेंट हो बाइडन ऐं हींअर प्रेसिडेंट आहे, त हिन पहिरियों ई टारगेट जेको आहे सो रशिया खे कयो, छो त इकनॉमिक इंट्रेस्ट जो जेको आहे सो कॉन्फ्लिक्ट हुयो। हाणे उन कॉन्फ्लिक्ट में ईअं ई हिकिड़ो तव्हां ॾिसंदो भला हे त तव्हां ॻाल्हि कई नॉर्थ कोरिया ऐं छाजी जापान जी, पर जेकॾहिं ॾिसंदव त ख़ुदि साउथ कोरिया ऐं जापान जेके पाण में अलाइड मुल्क आहिनि, जेके हिकिड़े ई पेज ते आहिनि जेको चऊं आम तौर ते, त उन्हनि जा बि कॉन्फ्लिक्ट आहिनि छाते, छो त हाणे वॾे में वॾो जेको आहे सो मेमोरी चिप जेका आहे दुनिया में फर्स्ट नंबर ते पैदा कंदड़ जेको आहे सो हीअ आहे साउथ कोरिया आहे, सैमसंग कंपनी साउथ कोरिया जी आहे। त ईअं इकनॉमिक जेके कॉन्फ्लिक्ट आहिनि उहे कॉन्फ्लिक्ट वधी वञी डिस्प्यूट वठनि था, हिकिड़ी जंग जी शिकिल वठनि था, ऐं उहा जंग जी शिकिल यूक्राइन में बि वरितल आहे उन कॉन्फ्लिक्ट, ऐं उहा जेका आहे सा ताइवान में बि कंहिं हद ताईं या साउथ चाइना सी में या सी ऑफ जापान में इहा जंग जेका आहे सा लॻी सघे थी। त इन सां प्राक्सी जंग बि हींअर कान्हे यूक्राइन में, हींअर सिधी हिकिड़ी जेका आहे सा आहे का बि पूरो नेटो या 27 मुल्क यूरोपियन यूनियन दे आर ऑन द जेको आहे सो वार अगेंस्ट रशिया, दे आर सपोर्टिंग यूक्राइन, या यूक्राइन खे एतिरो त हुननि इम्पोर्ट कयो आहे, एतिरो त हुननि खे हथियार ॾिनो आहे, एतिरो डॉलर ॾिनो आहे जो कॾहिं तसवर में बि कोन हो त एतिरी जेका आहे सा हुननि मार्शल प्लान जेको ठहियो हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खां पोइ सॼी यूरोप खे रीबिल्ड कयो अमेरिका, एतिरो पैसो कोन आयो जेतिरो हींअर हू ॾेई चुका आहिनि यूक्राइन खे। त बुनियादी तौर ते जेको आहे हिकिड़ो जॾहिं रियलिज़म वारी ॻाल्हि अचे थी त उते कॉन्फ्लिक्ट पैदा थियनि था, ऐं कॉन्फ्लिक्ट जो हिसो आहे हीउ जेको असां ॾिसूं पिया हींअर पूरी दुनिया में। ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा कि क्या आप समझते हैं कि आलमी ताकतें और वो कुव्वतें जिन्होंने ये दूसरी आलमी जंग के बाद ये डिसाइड किया था कि अब किसी भी मुल्क में कभी भी कोई जंग नहीं होगी और हमें अमन चाहिए, उस वक्त एक इदारा बनाया गया था यूएन, आप समझते हैं कि ये सारे इदारे गैर फाल हो चुके हैं और जो आलमी जो लीडर हैं वो भी सिर्फ अपनी गेम खेलने के चक्कर में हैं, जैसे अमेरिका हो गया, यूके की तो खुद अपनी जो सूरत हाल है वो इंतहाई खराब है, तो आप नहीं समझते कि इस वक्त आलमी लेवल पर कोई भी ऐसा शख्स, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इस जंग को रोक सके ताकि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ ना बढ़ सके? देख लो, एक मशहूर कौल है एक अफ्रीकी डिप्लोमेट का, और उसने यूएन के प्लेटफॉर्म पर कहा था कि जब दो छोटे ममालिक लड़ते हैं तो दोनों खत्म हो जाते हैं, और जब एक बड़ा मुल्क लड़ता है और एक छोटा तो फिर छोटा मुल्क खत्म हो जाता है, और फिर जब दो बड़े लड़ते हैं तो फिर यूएन खत्म हो जाता है। तो ये तो इसके बारे में जो यूएन का किरदार है। दूसरी बात, हमने देखा जो इराक पर हमला हुआ था तो उसके लिए तो यूएन की कोई सैंक्शंस नहीं थे कि वहां से ये जंग मतलब एक लेजिटिमाइज हुआ है, और उस पर यूके भी उसमें शामिल था, और बाद में टोनी ब्लेयर ने माफी भी मांगी, लेकिन उस माफी का क्या फायदा जहां पर 3 लाख लोगों को आपके जंग में धकेल दे और एक अच्छे बड़े मुल्क को पॉवर्टी लाइन से नीचे ले आए और उनके जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर जाए। तीसरी बात यह आ जाती है कि यूएन आखिर फंड किससे ले रहा है, लोकेटेड किधर है, और क्या वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद है और खुद मुख्तार है, या वो जो फैसले करते हैं वो बड़े मुल्क उसको मानते हैं, या क्योंकि जनरल असेंबली तो एक डेमोक्रेटिक फोरम है, लेकिन वीटो पावर जिनके पास है तो वहां पर तो ताकत का सरचश्मा वही एक किस्म के डिक्टेटरशिप है। तो ये डाइकॉटमीज तो वहां पर है। अब बात ये है कि यूएन तो दो बड़ों की वार को नहीं रोक सकता। अलबत्ता बात ये है कि इस किस्म के जो आपने बात की सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम समझ रहे थे कि यूरोप में जंग नहीं होगा, लेकिन और वो भी उन्होंने कहा कि देख लो ये हमारे एक मुहज़्ज़िब सोसाइटी में उसमें एक सिविलाइज सोसाइटी में आ गया, लेकिन वही सिविलाइज सोसाइटी है जो कि अभी सफर भी कर रही है और साथ साथ जंग के शोलों को भी हवा दे रही है।
कुमक भी पहुंचा रहे हैं, वेपन्स भी दे रहे हैं और हिस्सा भी ले रहे हैं और उसका एक किस्म के पार्टनर भी बन चुके हैं। ये अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट्स हैं। तीसरी बात ये रियलिटीज हैं, जिस तरह के प्रोफेसर साहब ने भी बताया कि रियलिटी ये है कि रियलिज्म में फिर जो कंट्रीज का या बड़े पावर्स का इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को अमेरिका जो है वो एक डिस्टेंट वार, क्योंकि उसके कॉन्टिनेंट से बाहर हो, वो लड़ सके दूसरों के जरिए, दूसरों के सरजमीन पर अपना हथियार दे दे, अपने डॉलर दे दे। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आया उनका ब्लड, तो वो ब्लड उनका जो कंस्क्रिप्शन होता है या जो स्लम्स के लोग होते हैं उनको भर्ती करके या रिजर्व को भेज देते हैं या कंट्रैक्टर को भेज देते हैं। तीसरी बात, जहां तक रशिया का ताल्लुक है, तो जाहिर है कि सोवियत यूनियन तो डिसमेंबर हुआ, लेकिन सोवियत यूनियन के डिसमेंबर के बाद उन्होंने काफी स्पेस छोड़ा नेटो को, क्योंकि वार्सा पैक्ट था और नेटो था। अब मैं आज भी एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के स्वीडन के एक नुमाइंदे से बात कर रहे थे, इंटरव्यू लेने आई थी, तो उनसे मैं यही बात कर रहा था कि आप लोग भी नाटो में जा रहे हैं जो कि पीसफुल और वेलफेयर स्टेट है। तो वो कहता है कि खतरा है। मैंने कहा नाटो को तो खतरा नहीं था, क्योंकि वार्सा पैक्ट खत्म हो चुका था, तो क्यों आप दुश्मन ढूंढते हैं? आप तो फिर हिस्सा बन जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली एस्पेक्ट ये है कि बड़े अब भी जहां चाहे जंग क्रिएट कर देते हैं और जहां चाहे जंग खत्म कर देते हैं, और ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात होती है। वो समझ रहे थे कि शायद यूरोप अब रशिया पर डिपेंडेंट होने लगा एनर्जी के लिहाज से और गैस के लिहाज से, और फिर ये चीप प्रोडक्शन होगी, तो फिर उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको मसला पैदा होगा। तो उन्होंने कहा यहाँ पर जंग ले आओ, और जब जंग ले आते हैं तो फिर सबको इकोनॉमिक इंटरेस्ट भूल जाएंगे और फिर सिक्योरिटी इंटरेस्ट के पीछे जाएंगे। तो ये भी एक आलमी तौर पर जो एक शतरंज की गेम है वो होती है, बड़ों की जंग होती है। तो ये बड़ों की जंग कभी कोल्ड होती है और कभी हॉट होती है, और कभी अलायंसेस में होती है और कभी प्रॉक्सी होती है। जी डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब, यो ॿुधाए जो त अमेरिका के सिर्फ खौफ़ इहो आहे त जेको रूस जेको आहे एनर्जी के हवाले से इंडिपेंडेंट पियो थिए, या अवां समझो था त जेको हिते नओं ब्लॉक पियो ठहे जंहिंमें चाइना है, रशिया है, चाइना से गॾु पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, अरब कंट्रीज़ भी ज़ाहिर आहे हाणे अमेरिका जी उते एतिरी हाणे पावर या एतिरो जेको आहे ॻाल्हि नथी मञी वञे, त अवां सम्झो था त इहो जेको दुनिया शिफ्ट पई थिए नए सुपर पावर ॾे, इन जो भी खौफ़ है अमेरिका के, इन जे करे अमेरिका न चाहींदे भी इनमें हरूभरू पंहिंजी इन्वॉल्वमेंट पियो करे जंग में? बिल्कुल सही। हिकिड़ी जेका है सा जेको वर्ल्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करे पियो हींअर, उन्हीअ खे तक़रीबन 21वीं सदी जे शुरू खां वठी रशिया ऐं चाइना चैलेंज करणु शुरू कयो, ऐं उन्हीअ वर्ल्ड ऑर्डर खे जेको आहे उन्हीअ खे इनिशिएटिव जेको आहे सो रूस जो वरितल हो। तव्हांखे जेकॾहिं यादि हुजे नालो को, त प्रोफेसर हुयो उहो हिन जो रशिया जो इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ जो, उहो उनजो नालो हो प्रेमाकोव, ऐं उन्हीअ इहा जेका आहे सा इनिशिएट कयो, उहो प्राइम मिनिस्टर थियो कुझु साल ॾेढ लाइ। उन्हीअ शंघाई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन जेका आहे उहो उन जे दिमाग़ जी पैदावार हुई, ऐं उन जी शुरूआति कई हुई त जेके ईस्टर्न मुल्क आहिनि, असां आहियूं रशिया जे लाइ हुन चयो त रशिया खे पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, चाइना इन्हनि दोस्तनि खे हथु करणु घुरिजे, ऐं उनखां पोइ जेको वर्ल्ड ऑर्डर आहे जेको एग्ज़िस्ट करे थो, जेको यूनिपोलर वर्ल्ड आहे, उन्हीअ खे चैलेंज करणु घुरिजे। हे त रशिया पंहिंजी जाइ ते हिकिड़ो पावर त ज़रूरु आहे, पर सुपर पावर जी हैसियत रशिया सोवियत यूनियन जे डिसइंटीग्रेट थियण खां पोइ विञाए चुको हो। त इहा हिकिड़ी जेका आहे सा इकनॉमिक ब्लॉक हिकिड़ो जीअं ब्रिक्स जो ब्लॉक थियो, उनखां पोइ ही जेका वर्ल्ड पावर थिया न, इन में रीजनल जेके पावर आहिनि, ब्लॉक्स आहिनि, इकनॉमिक ब्लॉक ठहनि था, उहे ई जेको आहे सो वधीक हिकिड़ा मज़बूत ऐं वधीक हिकिड़ो जेको आहे सो उहे फंक्शनल रहनि था रीजनल लेवल ते। त इहा हिकिड़ी रीजनल हिकिड़ी हुन जो सोच हुई, जीअं यूरोपियन यूनियन ख़ुदि हिकिड़ो रीजनल जेको आहे सो ब्लॉक आहे, इकनॉमिक ब्लॉक आहे, त तीअं हुनजो हुयो त हिकिड़ो शंघाई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन तौर ते हिकिड़ो रीजनल ब्लॉक थियूं ऐं इकनॉमिकली मज़बूत थियूं। ऐं छो त चाइना ख़ुदि जेको आहे सो हुन में अॻिते अची चुको आहे, उहो हिकिड़ो इकनॉमिक सुपर पावर तौरु रिकग्निशन वठे पियो, अञा ताईं रिकग्नाइज़ नथी सघियो आहे।
पर ज़रूरु एतिरो आहे त उन तमामु हिकिड़ो जेको आहे सो सेकेंड इकोनॉमी आहे वर्ल्ड में, हुनजी मज़बूत इकोनॉमी। त इन लिहाज़ सां हिकिड़ी अमेरिका खे, अमेरिका जे यूनिपोलर वर्ल्ड खे, अमेरिका जी इकोनॉमी खे, अमेरिका जे इंटरेस्ट खे हिकिड़ो थ्रेट क्रिएट थी चुको हो। ऐं उहो थ्रेट जेको आहे सो उहो अमेरिका खे उन ते हर सूरत में जेको आहे सो रिटेलिएट करणो हो ऐं पाण खे बचाइणो हो। ऐं उनजे करे ई अमेरिका यूक्राइन में जेको आहे सो इन्वॉल्व थियो, ऐं अमेरिका जेको आहे सो चाइना ताइवान में बि इन्वॉल्व थो थिए। त इन असां हिकिड़ो चऊं त अमेरिका खे मुकमिल थ्रेट रशिया क्रिएट करे चुको हो। उन जे करे जेको आहे सो अमेरिका रिटेलिएशन में ऐं पंहिंजे हिन वर्ल्ड ऑर्डर ऐं पंहिंजी चौधराहट खे बचाइण लाइ जेको आहे सो यूक्राइन में रूस खे गेले आंदो ऐं उते जेका एतिरी इन्वॉल्वमेंट कई जो उहा जंग जी शिकिल उन वञी अख़्तियार कई। तंहिंजे करे सूरत हाल जेका हींअर आहे उहा बि इहा ई आहे। अमेरिकन इंटरेस्ट खे थ्रेट आहिनि, अमेरिका खे एशिया पैसिफिक में थ्रेट आहे, अमेरिका खे यूरोप में थ्रेट आहे, अमेरिका खे मिडल ईस्ट में थ्रेट आहे। हुनजे हींअर हिकिड़ो यूनिपोलर वर्ल्ड जे हिकिड़े सुपर पावर ते उन खे तमामु वॾा थ्रेट आहिनि। तंहिंजे करे हू उन में ॿियो को चारो न आहे त हू उन जंग में वञे। ऐं बाक़ी रहियो जेसि ताईं त यूनाइटेड नेशंस जो त उहा ॻाल्हि कोन्हे। मुंहिंजे ख़्याल में यूनाइटेड नेशंस जो जेको स्ट्रक्चर आहे उन में यूनाइटेड नेशंस पंहिंजो कमु करे पियो। हाणे स्ट्रक्चर उन जो कहिड़ो आहे त 5 जेके वीटो पावर्स आहिनि कंहिं बि इशू खे वीटो करे सघनि था। त उहा यूनाइटेड नेशंस जी फॉर्मेशन ई इहा 1945 में थी त इन्हनि 5 पावर्स खे अख़्तियार आहे त कंहिं बि मसइले खे वीटो करे सघनि। तंहिंजे करे जॾहिं हिते ख़ुदि रूस किथे इन्वॉल्व हुजे, ख़ुदि अमेरिका इन्वॉल्व थिए, चाइना या फ्रांस या ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, त उन में ज़ाहिर आहे त पंहिंजे इंटरेस्ट या पंहिंजे ख़िलाफ़ को बि हिकिड़ो रेज़ोल्यूशन पास करे न ॾींदा। ऐं वॾो जेको आहे अदारो आहे उहो सिक्योरिटी काउंसिल आहे, सुप्रीम हिनजी यूनाइटेड नेशंस जी। त उन में इहे मफ़ादनि ते यूनाइटेड नेशंस खे इन ते कम अज़ कम नथो करे सघे त हू गैर फ़ाल रहियो आहे। हू पंहिंजे फॉर्मेशन जे करे हुनजी लिमिट्स इहे आहिनि। इन लिमिट्स खां यूनाइटेड नेशंस अॻिते नथो वधी सघे। ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा कि 15 नवंबर को G20 इजलास होने जा रहा है। जाहिर है इसमें दुनिया की वो 20 बड़ी जो मुआशी ताकतें हैं और जो अपने आप को मुहज़्ज़िब ममालिक में शुमार करते हैं वो मिल बैठेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि 15 नवंबर को जब G20 इजलास होगा तो रशिया यूक्रेन इशू जो हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं उसका कोई हल निकाल पाएंगे, या ये ऐसे इजलास होगा और ये वापस चले जाएंगे, इस मसले का कोई हल नहीं निकल सकता G20 इजलास में? G20 का इजलास तो मोस्टली तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को वर्ल्ड के इसको ज्यादा मॉनिटर करते हैं और ज्यादा उनका जो फोकस होता है वो इकोनॉमी, क्योंकि इनका जो नाम है उन्हीं ममालिक का है जो तरक्की याफ्ता है और जिनके पास काफी दौलत है, वसाइल हैं, वही है। दूसरी बात यह आ जाती है कि इसका फोरम तो G20 नहीं है, इसका फोरम तो यूनाइटेड नेशन है और इसका फोरम तो जाहिर है कि बातचीत का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं हो रही है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जब बातचीत बेलारूस में हो रहे थे तो उस वक्त तो ठीक है एक लोग की लेवल पर थे, लेकिन फिर भी उसको मेरे ख्याल में अगर सीरियस लिया जाता। लेकिन एक तरफ पर तो अमेरिका और यूरोप जो ज़ेलेंस्की था उसका पीठ ठूंक रहे थे कि भाई आप खड़े हो जाए और हम आपके पीछे हैं और हम आपको सपोर्ट करेंगे, शेर बनो। लेकिन दूसरी तरफ पर वो ज़ेलेंस्की ये भूल रहा था कि जंग तो मेरे लोगों पर होगी, मेरे सरजमीन में होगी। जो भी मिसाइल मैं इस्तेमाल करता हूँ वो भी मेरे मुल्क में गिरेगा और वो इस्तेमाल करेगा वो भी डिस्ट्रक्शन और खून मेरा बहेगा और मईशत मेरी तबाह होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस जंग में इस हद तक आगे चले गए कि मेरे ख्याल में कि अब खुद को छुड़ाना भी चाहे तो मुश्किल हो गए। तीसरी बात यह जाती है कि ठीक है रशिया पर बड़े क्रिपलिंग सैंक्शंस लगा दिए हैं और उसमें मोस्टली G20 ममालिक शामिल है, यूरोप शामिल है, अमेरिका शामिल है और बाकी। लेकिन बात यह है कि आया
वहां पर रशिया कौन से इकदाम कर रहे हैं। तो आप देख लें कि रशिया का जो रूबल है, बाकी करेंसीज जो डॉलर के मुकाबले में रिसेशन में है और नीचे जा रही है, रूबल ऊपर गया है। और उसकी रीजन ये है कि वो अपना जो एनर्जी है वो रूबल में बेच रहा है, चाइना के साथ रूबल में ट्रेड कर रहा है। इस तरह बाकी ममालिक के साथ भी रूबल में, ईरान के साथ ड्रोन्स ले रहे हैं कमाकाज, वो भी रूबल्स में ले रहे हैं। तो उन्होंने भी अल्टरनेट अपना सिलसिला सोचा हुआ है। अब बात यह जाती है कि क्या इस तरीके से मसाइल हल होंगे। मेरे ख्याल में कि वो वर्ल्ड पावर के जो इंटरेस्ट होते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है उस यूनिपोलर वर्ल्ड का, जिसका डॉक्टर साहब ने कहा यूनिपोलर वर्ल्ड अब नहीं रहा, इट इज मल्टीपोलर। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, आप देखो को चाइना एक इकोनॉमिक पावर तो बन चुका है और एक मिलिट्री सुपर पावर भी बनते जा रहा है। उसके अपने गोल्स हैं, और जो कि 2049 है उस तक चाइना किस हालत में होगा। दूसरा वही अमेरिका है जो कि कितना मकरूज है चाइना का, लेकिन उसके बावजूद कोल्ड वार में है। तीसरी बात यह है कि वो जिस तरीके से कंटेनमेंट ऑफ चाइना कर रहे हैं, और वो दो तरफ पर, एक यूक्रेन वार, दूसरी तरफ पर वो चाइना के खिलाफ। तो वो जिस तरह पहले बता रहे थे कि रशियन, ये सारी एशियन सेंचुरी है, वो एशियन सेंचुरी में जाहिर है कि ये दो बड़े ममालिक, एक रशिया है और दूसरा चाइना है, और तीसरी तरफ पर यूरोप है और जाहिर है कि अमेरिका है। लेकिन अब अमेरिका ने नाटो तर्ज का यहाँ पर भी क्वाड जैसा एक मुआहिदा, और इसके अलावा अकूज जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, इंडिया और इन लोगों को के उनको शामिल किया हुआ है। तो और फिर वो सोच रहे हैं ताकि वहां पर भी जो एनर्जी के जराए या उसके जो कॉरिडोर्स हैं, जो कि मलाका स्ट्रेट है, उसको रोका जाए चाइना को तंग करने के लिए या उसके एनर्जी रिसोर्स को चोक करने के लिए। तो तब वो BRI जो है, जिसमें सीपेक एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो जाहिर है कि एक नया कॉरिडोर उनके लिए बन जाता है। तो ये बहुत सारे कैलकुलस है और बहुत सारे एवेन्यूज है जो कि अपने जो मुख्तलिफ बड़े ममालिक है वो अपने तौर पर सोचकर अपने लिए अल्टरनेटिव रूट्स और अल्टरनेटिव पॉलिसीज और अलायंसेस तलाश कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिका जो है वो काफी गुड टर्म्स में आ चुका है और बहुत सारे मुआहदे बिका कर चुका है। इसके अलावा न्यूक्लियर मुआहदे कर चुका है इंडिया के साथ, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जबकि पाकिस्तान को भी एंगेज कर रहा है। इन्हें पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली न तो चाइना के कोद में धकेल रहा है या छोड़ रहा है, और ना अपनी तरफ पर पूरी खींच रहा है। तो ये टग ऑफ वार जो है, ये जो कंटेनमेंट की पॉलिसी है या जो कोल्ड वार होता है, इसमें ये जारी रहता है। लेकिन जहां तक G20 का बात है, मेरे ख्याल में कि वो इजलास हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ टेंशन जो वर्ल्ड लेवल पर है उससे कोई कमी का इम्कान है। ख्वाह वो एशिया पैसिफिक हो, ख्वाह वो यूक्रेन का जंग हो, या ख्वाह वो एनर्जी क्राइसिस जो है वो कुछ कम किया जा सकते हैं, वो पेक पर कुछ दबाव या प्रेशर में ला सकते हैं कि थोड़े से प्रोडक्शन को ज्यादा कर ले और ताकि कीमतें नीचे आ जाए, या इसके लिए जो रिसेशन है, इकोनॉमिक रिसेशन है पूरे वर्ल्ड वार में कोरोना के बाद, उसको संभाल सकेंगे। ये बड़े इश्यूज है। इसके अलावा जो जंगों के जो असरात होते हैं, ब्लो बैक इफेक्ट्स होते हैं, फिर ये जो क्लाइमेट चेंज है जिससे पाकिस्तान अभी बुरी तरह से मुतासर हुआ है, ये उनका सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगली बात ही भी आ जाती है कि कन्फ्लिक्ट्स को किस तरीके से मैनेज करना है, कन्फ्लिक्ट को किस तरह डिफ्यूज करना है उसकी तरफ। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू उसके जरिए हो सकेगा। आप नहीं समझते कि G20 में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है? डॉक्टर साहब ॿुधाए जो त अवां खे लगे थो, छाकाणि त G20 इजलास जो जेको आहे उहा तारीख़ 15 नवंबर आहे, अवां खे ॿिन्ही मुल्कनि मां या ॿिन्ही मुल्कनि खां अलावा बाक़ी कंहिं लीडरशिप में का उम्मीद आहे त इन जंग के को ख़त्म कराए सघे थो? ऐं इहो बि ॿुधाइजो त हिन जंग जो सॉल्यूशन छा आहे, हल छा आहे, या ख़त्म कीअं थींदी? तो हल तो हमेशा इहो
सलीमी में जेकॾहिं चऊं था आहे अमुन, पर मुंहिंजे ख्याल में त जेका ही G20 कॉन्फ्रेंस थिए पई, उन कॉन्फ्रेंस में हिकिड़ी उमेद 70% ताईं आहे, जेको हींअर ताज़ो दौरो आहे जर्मन चांसलर जो चाइना जो, ऐं तुर्की उन में इन्वॉल्व आहे। चाइना, तुर्की ऐं जर्मनी इहे सभु गॾिजी मतां थी सघे थो पॉसिबल आहे त को इन जो हल कढनि, छो त इन में रशियन प्रेसिडेंट बि वञे पियो ऐं उन सां गॾु जेको आहे सो अमेरिकन प्रेसिडेंट बि अचे पियो। फोरम त पंहिंजी जाइ ते ज़रूरु जेके बि हूंदा, पर हिकिड़ी मुलाक़ात जेकॾहिं थी सघे थी ऐं उन सां गॾु जेको आहे सो हिकिड़ो इशू, छो त इकनॉमिक इशू ई त आहे जेको हिन जंग जो हिसो आहे। तंहिंजे करे इहा उमेद G20 जे हिन कॉन्फ्रेंस में 15 नवंबर ते मूंखे जेका आहे लॻे थो त को न को हिकिड़ो जेको आहे सो ब्रेक थ्रू थींदो ऐं यूक्राइन ते का ॻाल्हि ॿोल इनिशिएट थींदी। छो त उन खां अॻु में डिफेंस मिनिस्टर पाण में ॻाल्हाए चुका आहिनि ॿिन्ही मुल्कनि जा, ऐं उन्हनि जी 2 दफ़ा जेका आहे या 3 दफ़ा, आई एम नॉट श्योर ते 2 या 3 आहे, पर उहा हिकिड़ी जेका आहे उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोल थी चुकी आहे रशिया जे वज़ीर दिफ़ा जी ऐं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जेको आहे अमेरिका जो। त हिन लिहाज़ सां हिकिड़ी उमेद रखी सघिजे थी त इहा G20 जी ब्रेक थ्रू ई आणींदी इन यूक्राइन कॉन्फ्लिक्ट में। ब्रिगेडियर साहब, आखिर में फरमाइएगा कि शुमाली कोरिया और जापान का जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे कि हम शुमाली कोरिया को देखते हैं कि एक तरफ वो अमेरिका को धमकाने में सबसे आगे नजर आते हैं, दूसरी तरफ जापान के साथ उनके साथ इशू चल रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जापान और शुमाली कोरिया के बीच में अनकरीब जंग शुरू हो सकती है, और अगर शुरू हुई तो फिर उसके क्या असरात हो सकते हैं, आप समझते हैं? देख लो, शुमाली कोरिया का तो सबसे ज्यादा मसला साउथ कोरिया है, क्योंकि वहां पर अमेरिकी फौज भी है और इसके अलावा उनका सबसे बड़ा अड्डा भी है। और तीसरी बात है कि पहले एक कोरिया था और फिर उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद या 52 के बाद ये एक दोनों मतलब है कि साउथ पैरेलल पर उनको डिवाइड किया गया। एक तरफ पर तो शुमाली कोरिया है और शुमाली कोरिया के जो भी लीडरशिप रहा है, एक तो न्यूक्लियर पावर है, दूसरी बात ये है कि उनके पास जो डिलीवरी सिस्टम है तो वो कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक्स तक वो पहुंच चुके हैं। तीसरी बात ये है कि वहां पर जो तर्जी हुकूमत है वो तो डिसलाइक ऑफ अमेरिका या यूरोप या उसके हैं, और जबकि साउथ कोरिया है तो वो अमेरिका का एक किस्म का बगल बच्चा या वो है। अब बात आ जाती है जापान की, तो जापान एक मेरे ख्याल में कि वर्ल्ड वॉर के बाद वो दोबारा जंग में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वह इकोनॉमिक एक किस्म का पावर है। और दूसरी बात यह कि वो सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा है सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जो उन पर एटॉमिक बम फेंके गए अमेरिका ने, उनको वो याद है और वो जनरेशंस उनको याद करते और कमेमोरेट करते हैं। तो किसी जंग की तरफ, और स्पेशली एक न्यूक्लियर पावर जो कि कोरिया है, उसकी तरफ मेरे ख्याल में कि जंग के तरफ नहीं जाएगा। दूसरी बात यह कि कोरिया थोड़ा सा प्रिक पिंच करते रहते हैं, वो कभी एक जो जजीरा होता है उस पर अपना मिसाइल दाग देता है, या उनके जो शिप्स आते हैं उनके करीब कोई दूसरा मिसाइल दाग देता है, या जब थोड़े से मतलब है कि बातचीत भी दरमियान में मौका आ जाता है तो बातचीत भी कर लेता है। और अगली बात ये होती है कि जो साउथ पैसिफिक है उसमें जो आइलैंड का मसला है, जिसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, कोरिया भी है, वियतनाम भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, और तो इसके पीछे कुछ अमेरिका कह रहे हैं कि आप लोग उस पर कब्जा कर ले और वहां पर अपने फौजी अड्डे बना ले, जबकि चाइना उन पर अपना क्लेम कर रहा है, इसी तरह साउथ कोरिया भी, और हर एक का अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है। लेकिन चाइना के कैलकुलस में देख ले तो अब ताइवान उसके लिए थोड़ा सा हार्ट इशू बन चुका है, और जापान के लिए नॉर्थ कोरिया जो है वो हार्ट इशू बन चुका है, और जबकि साउथ कोरिया जो है वो भी रिसेशन और काफी ये जो मसाइल है उससे दो चार है। और लेकिन साथ साथ अमेरिका का जो अप्रोच है वो ये है कि वहां पर भी अलायंसेस की बात हो रही है चाइना की कंटेनमेंट की। तो मेरे ख्याल में कि इस किस्म के
ये हॉट एंड कोल्ड चलेगा बिटवीन अमेरिका और चाइना, या इसके अलावा ताइवान और ये जो ड्रिल्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के एयर शोज जो होते हैं, या अपने पावर का जो डिस्प्ले होता है, ये होता रहेगा। इसी तरह नॉर्थ कोरिया भी अपने पावर को डिस्प्ले और एक्सेस करने की कोशिश करेगा। जाहिर है कि फिर अमेरिका साउथ कोरिया को और जापान को मदद की और उसकी वो करेगा, तो एक वेपन रेस का एक जो कारपोरेट वर्ल्ड है वो नरिश करेगा। हर कोई हथियार खरीदेगा, दूसरे पर डिपेंड करेगा और इन बेनिफिशरी वही होंगे। तो ये सिलसिला मेरे ख्याल में कि चलता जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में कि हॉस्टिलिटीज की तरफ, हॉट वॉर की तरफ, कोई काइनेटिक उसकी तरफ मेरे ख्याल में कि नहीं जाएगा। सब एक अपने एक दूसरे के रेड लाइन को रिस्पेक्ट करेंगे और उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेंगे। ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब, डॉक्टर अब्दुल मजीद चांडियो साहब, अवामिनी जी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ। नाज़रीन, हिकु पासे रशिया यूक्रेन जंग जेका जारी आहे, उनजा असरात एतिरा ख़तरनाक हद ताईं वधी विया आहिनि त दुनिया हिन वक़्तु इकोनॉमिक क्राइसिस मां पई गुज़रे। ॿिए पासे जेको उत्तर कोरिया ऐं जापान आम्हूं साम्हूं अची विया आहिनि, ख़तरो बि इहो वधी वियो आहे त थी सघे थो त इन ॿिन्ही मुल्कनि में अहिड़ी का सूरत हाल पैदा थी सघे थी जेका रशिया ऐं यूक्रेन जे विच में आहे। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई। पंहिंजे मेज़बान इशफाक़ अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।